हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त इमरान खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अहमद इन्फो। यूट्यूब पर या गूगल पर ये नाम एक बार लिखकर ज़रूर सर्च करें और जो वीडियो आए उस पर क्लिक ज़रूर करें। तो चलिए बात करते हैं इन्फॉर्मेशन की। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि जैसे आप लोग तमाम ये बार बार पूछते रहते हैं कि भाई 3 महीने के इकामा रिन्यू करने वाला सिस्टम लागू हुआ या नहीं, ये कैसे करेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि इसका अनाउंसमेंट तकरीबन 6 महीने पहले हो चुका है। जब ये अनाउंसमेंट हुआ था नए लेबर लॉ का, उसके साथ ही अनाउंसमेंट हो गया था कि अब आप अपना इकामा 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना यानी 3-3 महीने के हिसाब से रिन्यू करवा सकेंगे। लेकिन इसका अनाउंसमेंट होने के बाद में ये अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। आज सऊदी गजट ने इसका ऑफिशियली तौर पर ऐलान कर दिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं तमाम बैंकों ने अपने सिस्टम में इकामा रिन्यू करने के लिए 3 महीने का ऑप्शन डालना शुरू कर दिया है और कुछ बैंकों ने डाल भी दिया है। मैंने चेक किया है और मैं अभी आपको लास्ट में बता भी दूंगा कि आप कहाँ से अपना इकामा रिन्यू करेंगे, 3 महीना, 6 महीने या 9 महीने के लिए या 1 साल के लिए। इन तमाम चीज़ों से पहले आपको जो इसके बारे में तमाम शर्तें बताई गई हैं वो आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं कि वो शर्तें क्या हैं। देखें, इसमें पहले तो पेमेंट के बारे में बताया गया है और इसमें कहा गया है कि जो वर्क परमिट होगा यानी आउटसाइड डोमेस्टिक वर्कर का वर्क परमिट की जो फीस होगी वो 800 रियाल पर मंथ होगी और इसको अगर आप सालाना जोड़ें तो 9,600 रियाल 1 साल की बनती है। तो यहाँ पर वही कहा गया है कि 9,600 रियाल 1 साल की ये फीस होगी जो डोमेस्टिक वर्कर से बाहर की होगी उनके लिए। इसके अलावा जो डिपेंडेंट्स हैं यानी कुछ लोग जो यहाँ पर इकामा होल्डर हैं वो अपनी फैमिली वगैरह को यहाँ पर बुला रहे हैं या उनके कोई डिपेंडेंट्स हैं तो उनकी फ़ीस जो है वो 400 रियाल पर मंथ होगी। जितने भी उनके ऊपर डिपेंडेंट्स होंगे उन तमाम लोगों के लिए 400 रियाल पर मंथ डिपेंडेंट फ़ीस होगी। दूसरी चीज़ यहाँ पर कही गई है कि अगर किसी कंपनी में या किसी मुसस्से में 9 या उससे कम वर्कर काम करते हैं और उसके एम्प्लॉयर ने अपने मुसस्से को फुल टाइम मुसस्से के तौर पर रजिस्टर करवाया है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स में, तो उसको 2 वर्कर फ्री में रखने की अनुमति होगी। यानी 9 या उससे कम लोग अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या किसी मुसस्से में काम कर रहे हैं तो ऐसे एम्प्लॉयर को यानी कफील को 2 वर्कर फ्री में रखने की अनुमति होगी। यानी उनके 2 वर्कर का इकामा फ्री में बनेगा और रिन्यू होता रहेगा। इसके अलावा अगर उसके मुसस्से में 2 और सऊदी सिटीजन काम करते हैं यानी जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि 9 या उससे कम लोग काम करते हैं तो 2 लोग फ्री में काम कर सकते हैं अगर सारे एक्सपायर्ड हैं, सारे बाहरी हैं। लेकिन अगर उसकी कंपनी में 7 लोग जो हैं बाहरी हैं और 2 सऊदी सिटीजन काम करते हैं तो उसको 4 लोग फ्री में रखने की अनुमति होगी। यानी वो 4 लोगों का इकामा फ्री में बना सकेगा, फ्री में रिन्यू कर सकेगा। और इसमें कहा गया है कि तमाम एक्सपर्ट की फ़ीस, इसके अलावा उनकी रिन्यूअल फ़ीस, इकामा इशुएंस की फ़ीस यानी इकामा इशू करने की फ़ीस उनका करंट एम्प्लॉयर भरेगा। और आखिर में इसके बारे में एक चीज़ मैं आपको और बताना ज़रूरी समझता हूँ, वो ये है कि इसमें कहा गया है कि जो डोमेस्टिक वर्कर होंगे उनके एम्प्लॉयर 3 महीने या 9 महीने का इकामा इशू करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ना ही रिन्यू कर सकेंगे। और इसमें कहा गया है कि ऐसे इकामे जो घरेलू वर्कर के लिए, घरेलू मुलाजिम के लिए इशू होते हैं, इन इकामों को वर्क परमिट के रूप में नहीं माना जाता, इनको सिर्फ रेजिडेंसी परमिट ही माना जाता है। तो इसलिए घरेलू मुलाजिम का इकामा ना तो 3 महीना, ना 6 महीना, ना 9 महीने के लिए रिन्यू होगा और ना ही इश्यू होगा। तो चलिए अब चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और देखते हैं कि आप अपना इकामा 3 महीना, 6 महीना या 9 महीना या 1 साल या उससे ज़्यादा के लिए कैसे रिन्यू करेंगे या इशू करेंगे। और जैसे कि आपको भी मैं बता चुका हूँ कि घरेलू वर्कर जो है, घरेलू मुलाजिम या घरेलू मुलाजिम के एम्प्लॉयर यानी उनका कफील 3 महीना, 6 महीना, 9 महीने के लिए उनका इकामा इशू नहीं कर सकता, ना ही रिन्यू कर सकता है। सबसे पहले तो आप नेट बैंकिंग के लिए जो भी ऐप इस्तेमाल करते हैं, जिस भी बैंक का नेट बैंकिंग ऐप इस्तेमाल करते हैं, उस ऐप को अपने गूगल प्ले स्टोर या इसके अलावा एप्पल ऐप स्टोर से अपडेट कर लें। तो इसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे अपने अलराजी बैंक के ऐप में और उसके बाद में यहाँ लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में ऊपर हमारा यूज़र नेम रहेगा। अगर आपका नहीं है तो आप ऊपर यूज़र नेम डालें, नीचे पासवर्ड डालें और उसके बाद नीचे लॉगिन पर क्लिक कर दें। लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो एक OTP आएगा, वो OTP यहाँ पर डाल दें। उसके बाद आप अपने होम पेज पर पहुँच जाएंगे अलराजी बैंक के ऐप में। तो यहाँ पर आप पेमेंट पर क्लिक कर दें। पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज आएगा। यहाँ गवर्नमेंट पेमेंट पर क्लिक कर दें। गवर्नमेंट पेमेंट पर क्लिक करने के बाद में सबसे ऊपर अलाइन कंट्रोल वाले पर क्लिक करें और यहाँ पर आप नीचे देखें इस तरह से लिखा हुआ है रिन्यू इकामा। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ऊपर पेमेंट या रिफ़ंड वाला ऑप्शन है, तो अभी आपको पेमेंट करना है तो वहीं पर इसको क्लिक रहने दें। नीचे इकामा ID डालनी है
तो अभी तो आपकी जो आपने अकाउंट खोला होगा वो आईडी यहाँ पर पड़ी होगी। अगर आप चाहें तो किसी दूसरे का अकाउंट रिन्यू करना चाहते हैं तो इसको रिमूव करके मतलब इसको काटेंगे तो कट जाएगा और यहाँ पर किसी दूसरे की भी आईडी डाल सकते हैं। उसके बाद है नीचे अकाउंट ड्यूरेशन, यानी कितने दिनों के लिए आप चाहते हैं। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पर ये चीज़ें मौजूद हैं। 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 12 महीना, 15 महीना, आगे आप जो भी 3 के हिसाब से जोड़ते चले जाएं। तो जो भी आप चाहते हैं जितने दिनों के लिए अकाउंट रिन्यू करना चाहते हैं वो यहाँ पर चूज़ कर लें और उसके बाद में नीचे यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका अकाउंट नंबर आएगा, तो ऊपर यहाँ अपने अकाउंट नंबर पर क्लिक कर दें और उसके बाद में फिर यहाँ पर आपके नंबर पर एक OTP आएगा। वो OTP यहाँ पर डाल देंगे, आपका अकाउंट रिन्यू हो जाएगा। तो अलराजी बैंक का प्रोसेस आपने देख लिया और अब चलते हैं देखते हैं कि हम अलिनवा बैंक से कैसे अपना अकाउंट रिन्यू करेंगे 3 महीना, 6 महीना या उससे आगे के लिए। यहाँ पर मैं सिर्फ अलिनवा और अलराजी का सिर्फ इसलिए ही बता रहा हूँ क्योंकि सिर्फ इन्हीं दोनों बैंकों में अभी तक ये सिस्टम अपडेट किया गया है। मैंने अलबिलाद का, इसके अलावा अल जजीरा बैंक का भी चेक किया, लेकिन अभी तक उसमें ये सिस्टम अपडेट नहीं किया गया है। तो इसके लिए भी हम अपने अलिनवा बैंक के ऐप में जाएंगे और इसको भी यहाँ पर यूज़र नेम पासवर्ड डालकर ओपन करेंगे। और मेरा यहाँ पर यूज़र नेम पड़ा हुआ रहता है और अगर आपको भी इस तरह से चाहिए कि आपका यूज़र नेम हमेशा पड़ा रहे, सिर्फ पासवर्ड ही डालना रहे, तो यूज़र नेम और पासवर्ड डालने के बाद में नीचे रिमेंबर मी पर क्लिक कर दें। तो ये आपका यूज़र नेम जो है ऊपर हमेशा पड़ा रहेगा, आपको बार बार डालना नहीं पड़ेगा, सिर्फ आप पासवर्ड डालकर ही लॉगिन पर क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिर्फ पासवर्ड डालकर लॉगिन पर क्लिक करूँगा और उसके बाद में हमारे नंबर पर एक OTP आएगा। वो OTP हम यहाँ पर डाल देंगे और हम पहुँच जाएंगे अपने अलिनवा बैंक के ऐप में होम पेज पर। तो होम पेज पर यहाँ पर जो MOI सर्विस लिखा हुआ है उस पर हमें क्लिक कर देना है। वहाँ पर क्लिक करेंगे तो फिर हमारे सामने इस तरह से पेज आएगा और यहाँ सबसे ऊपर मेक ए पेमेंट दूसरे नंबर पर ऑप्शन है, उसी पर हमें क्लिक कर देना है। और उसके बाद में ये ऑप्शन आएगा, ये पेज आएगा, तो यहाँ बिलर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक्सपैट्रिएट सर्विस का जो ऑप्शन है उस पर हमें क्लिक कर देना है। उस पर हम क्लिक करेंगे तो नीचे सर्विसेज का ऑप्शन है, सर्विसेज पर आप क्लिक करेंगे तो नीचे देखें लिखा हुआ है रिन्यू अकाउंट, तो यहाँ पर आप क्लिक कर दें। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से ऑप्शन आ गया है। तो नीचे यहाँ पर अकाउंट ID डालनी है जिसका भी अकाउंट आपको रिन्यू करना है। उसके बाद नीचे अकाउंट ड्यूरेशन लिखा है, यानी कितने दिनों के लिए आपको अकाउंट रिन्यू करना है। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, जैसे कि अभी आपने अलराजी बैंक वाले में देखा उसी तरह से यहाँ पर चीज़ें मौजूद हैं। तो जो भी आप चाहें चूज़ कर लें। उसके बाद यहाँ सर्च पर क्लिक कर दें। सर्च पर आप क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने अगर आपका अकाउंट रिन्यू करने के लिए एलिजिबल होगा तो फिर ये पूरी तरह से सही बताएगा और नीचे पेमेंट वाला ऑप्शन आएगा। तो पेमेंट के लिए आपका अकाउंट नंबर जहाँ पर लिखा रहे वहाँ पर क्लिक कर दें और उसके बाद में फिर आपके नंबर पर एक OTP आएगा। वो OTP आप OTP वाले बॉक्स में डाल देंगे तो आपका अकाउंट रिन्यू हो जाएगा। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर भी कोई सवाल रहे तो कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।